Hello, Standard 6. Today we are going to start चैप्टर नंबर 3 के बीच में से जो हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे रिलीजियस लाइफ एंड फेनरल। ओके, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। रिलीजियस लाइफ एंड फेनरल। ओके, इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडल्स एंड पोस्चर। ओके, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में हमें मूर्ति और मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती है। एमंग द आइडल एक्सकेवेड द आइडल ऑफ मातृका देवी हैज बीन फाउंडेड। ओके, मूर्तियों में मातृका देवी की मूर्तियों को इतिहासकारों ने धरती माता का प्रतीक माना है। ओके, फिर है हिस्टोरियंस कंसीडर इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। हिस्टोरियन जो थे, बराबर, उन लोगों ने इसको माता स्वरूप माना है, मतलब पृथ्वी देवी माना है। इट मीन्स पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ स्पेशली एज इट गिवन ग्रेन फूड एंड वाटर। ओके, इसको हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती पूजा के रूप में विशेष रूप से इसका उपयोग करते होंगे, क्योंकि धरती अन्न और पानी देती है। ठीक है, धरती क्या देती है हमें? अन्न और पानी देती है। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रहते भी हैं इस पे, अपना घर भी बनाते हैं और जो जैसे हमें मन करता है वैसे रहते हैं, इसलिए इसको मदरलैंड या मदर अर्थ बोला गया है। ओके, beside this they might have been worshipping tree animals, नाग देवता, स्वस्तिक। ओके, इसमें इसके पश्चात वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता की पूजा, स्वस्तिक पूजा करते रहे होंगे। फिर है remaining of worship fire have been found from Lothal and कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा में अग्नि पूजा का अवशेष भी हमें मिला है। ओके, फिर है नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरा है पीपल और हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। ओके, हड़प्पन सभ्यता के लोग मरने वाले को दफन करते होंगे। फिर also evidence of अग्नि संस्कार have been founded at many places। इसके साथ ही मतलब कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वे लोगों के मरने के बाद लोगों को दफन करते होंगे और कई जगह हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि अग्नि संस्कार भी किया जाता था। दे buried dead person and also kept some of the things with the dead body। ओके, इससे वे मृतक को दफनाते और उसके साथ कई वस्तुएं भी रखते थे, मतलब कि दफनाते समय पे और भी कुछ रखा जाता है, ऐसी मान्यता होगी, तो इसलिए दफनाते समय पे कुछ सामान भी रखा जाता था। इट टेल अस अबाउट देयर इमिग्रेशन डेट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब कि जो मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की कल्पना को दिखाता है। बराबर, हम लोगों ने अपने दादा दादी से कहानियाँ सुने होंगे कि मरने के बाद ये चीज़ हम लोग लेके जाते हैं तो वहाँ पे काम आता है। तो दफनाने वाले जो लोगों की जो मतलब मान्यता रही होगी कि ये चीज़ दफना देने से अगले जन्म में काम आएगी। तो ये जो है ना पुनर्जन्म की यहाँ पे कुछ देखने को हमें और समझने की
समझने की यहाँ पे वस्तुएं मिलती है, जिससे समझ में आता है कि पुनर्जीवन के लोग मतलब पुनर्जन्म में लोग उस टाइम पे विश्वास करते होंगे। ओके, फिर है स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, मतलब लिपि और भाषा। स्क्रिप्ट मतलब कि लिपि और लैंग्वेज मीन्स की भाषा। इसमें है कॉइन, सिल, कॉपर, प्लेट हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में से मुद्रिकाएं ताम्रपत्रिका प्राप्त हुई है। ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड विच इज रिटन इन सम unresolved Mysore's language। ओके, इसके ऊपर रहस्यमय भाषा में भी उकेरी हुई लिपिबद्ध लिखावट मिलती है। उस टाइम पे जो अपने हिस्टोरियंस हैं वे लोग ऐसा खोजे हैं कि कुछ रहस्यमय भाषा है, मतलब कि जो हम लोग को समझ में नहीं आएगी वैसी भाषा में भी लिखा हुआ कुछ देखने को मिला है। ठीक है, फिर है all about these writing are source word with matras and joined word are found। ओके, मतलब कि जबकि यह लिखावट संक्षिप्त है, मात्रा वाले अक्षर और जोड़ाक्षर भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि मात्रा जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, ये भी कि को इस टाइप के जो अक्षर पढ़ते हैं ना, तो इसमें जॉइंट वाले भाषा भी देखने को मिला है। जोड़ा अक्षर मतलब कि काम, बराबर, इस टाइप के काम, नाम, दाम, इस टाइप के जो है भाषा, इस टाइप के जोड़ा अक्षर भी देखने को मिले हैं। इसलिए फिर है इसमें आगे लॉट ऑफ अटेम्प्ट डेट बीन मेड ऑफ डिस्क्राइब डेट स्क्रिप्ट बट इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल एट। ओके, इस लिपि को जानने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन इसमें सफल हुए नहीं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। ओके, मतलब कि गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्थल। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। रोजडी मतलब श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट और देसालपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटडा और लखाबवाल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा और यहाँ पे भक्तालाव ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट। ओके, एक ही पैरा में देखो पूरा बता दिया है। इसको हम लोग देखते हैं। स्मॉल एंड बिगेस्ट कॉलोनी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि गुजरात में जो है छोटे बड़े जो है सिविलाइजेशन निवास देखने को मिलते हैं, जिसमें है सुरेंद्र नगर जिले में रंगपुर, बराबर, सुरेंद्र नगर अभी के जो है ना, अभी का जो सुरेंद्र नगर है उस डिस्ट्रिक्ट में हमें गुजरात के जो रंगपुर है, मतलब जो रंगपुर है वो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। फिर है अहमदाबाद में लोथल, देखिए यहाँ अहमदाबाद में लोथल। फिर है रोजरी जो श्रीनाथगढ़, बराबर, जो कि आता है राजकोट जिला में। देखिए राजकोट जिला में रोजरी या श्रीनाथगढ़ आता है। फिर है कच्छ जिला में देसलपर, बराबर, कच्छ जिला में देसलपुर आता है। फिर है धोलावीरा और सुरकोटडा जामनगर जिले में लखाबावल, बराबर, जामनगर जिले में क्या आता है, लखाबावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट। फिर है आमरा, बराबर, आमरा
उसके बाद है भरूच जिले में कीम नदी के किनारे भागा तालाब इत्यादि जगहों पर हड़प्पा सभ्यता के छोटे बड़े निवास देखने को मिलते हैं। और हम लोग कीम सुने होंगे ना, कीम, तो कीम के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि जो कीम नदी है, तो कीम नदी के किनारे, भरूच में एक कीम नदी है तो उसके किनारे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सभ्यता देखने को मिलती है। फिर है नेक्स्ट, एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का अंत। ओके, हड़प्पा सभ्यता के अंत में हम लोग देखते हैं, हाँ, हड़प्पा सभ्यता के अंत में देखेंगे, द हिस्टोरियंस बिलीव डेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फूड epidemic of external invention. However, for today, historian and end of it has been the subject of research. Okay, इतिहासकारों ने भूकंप, बाढ़, बीमारी या ब्रह्म आक्रमण, मतलब कि जो अचानक आपदा आती है, जो अभी कोरोना में आपदा आई थी ना, तो इसको ब्रह्म आक्रमण बोलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, बराबर, कि ब्रह्म आक्रमण हुआ है। तो इस तरह के मतलब अचानक से जो बीमारी आ जाए उसको ब्रह्म आक्रमण का नाम दिया गया है। इसके द्वारा सभ्यता का अंत माना जाता है, जबकि आज भी इतिहासकार के लिए संशोधन का विषय है। ओके, यहाँ पे क्या है, आज भी जो इतिहासकार है वो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, उनके लिए अभी भी विषय बना हुआ है खोज का। ओके, फिर है हमारे प्राचीन आवर एंशिएंट टेक्स्ट। फिर एक मिनट, नेक्स्ट पेज करते हैं। आवर एंशिएंट टेक्स्ट, सॉरी, आवर एंशिएंट टेक्स्ट, इसमें है हमारे प्राचीन ग्रंथ, बराबर। देखिए लिखा हुआ है ऋग्वेद एंड इट्स स्टडी। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।